हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल विट। आज हम बात करेंगे पशुओं में यानी खास करके जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें पाई जाने वाली एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे हम ब्लॉट या फिर टिम्पनी के नाम से जानते हैं। तो ब्लॉट या टिम्पनी जो है तो उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है जो ब्लॉट होता है वो जिसे हम प्राइमरी ब्लॉट और सेकेंडरी ब्लॉट के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी ब्लॉट जो होता है उसे फ्रोदी ब्लॉट के भी नाम से जाना जाता है और जो सेकेंडरी ब्लॉट होता है उसको फ्री गैस ब्लॉट के नाम से जाना जाता है। तो प्राइमरी ब्लॉट जो होता है वो खास करके जब पशु लेग्यूम्स खा लेते हैं जैसे कि क्लोवर है या अल्फा अल्फा है या फिर जो हाई ग्रेन डाइट खा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनके रूमेन में एक फोम जो स्टेबल फोम है वो तैयार हो जाता है और वो रूमेन में ट्रैप हो जाता है जो कि फिर आसानी से बाहर नहीं निकलता है। इसकी वजह से वहाँ पर टिम्पनी या ब्लॉट जिसे हम कहते हैं वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी ब्लॉट होता है या फिर जो फ्री गैस ब्लॉट जिसे हम कहते हैं तो वो खास करके इसोफेगस में जैसे कि फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि पशु ने कुछ खा लिया हो जैसे कि टोमेटो है, पोटैटो है या अदर जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इसोफेगस में फंस जाती है और उसकी वजह से जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाता है और वो रूमेन में ही जमा होने लग जाता है। तो इसके अलावा जैसे कि ट्यूमर है या फिर कोई नर्व डैमेज है तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है जिसे हम सेकेंडरी ब्लॉट या फ्री गैस ब्लॉट कहते हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रोदी ब्लॉट या जिसे हम प्राइमरी ब्लॉट कहते हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया सबसे पहला जो कारण है वो लेग्यूम्स है। तो जैसे कि खास करके क्लोवर है, अल्फा अल्फा है, तो ऐसे जो लेग्यूम्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब पशु उसे खा लेता है तो उसके रूमेन में एक स्टेबल गैस फर्मेंटेशन के दौरान प्रोड्यूस हो जाता है और जो वो बाकी गैस बनती है रूमेन में तो उसको वो ट्रैप कर लेता है और उसको बाहर नहीं निकलने देता। तो इसकी वजह से वहाँ पर जिसे हम टिम्पनी कहते हैं या फिर ब्लॉट कहते हैं वो कंडीशन हमें पशुओं में देखने को मिलती है। इसके अलावा हाई ग्रेन डाइट खास करके जो बीफ कैटल होते हैं तो उनमें अगर हम हाई ग्रेन डाइट देते हैं तो उसकी वजह से भी उन पशुओं में हमें ब्लॉट की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो स्टेबल फोम होता है जो कि रूमेन में फर्मेंटेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है कि जो फ्री गैस को ट्रैप कर लेता है और जो नॉर्मल इरेक्टेशन प्रोसेस होता है यानी कि जिसे हम बेल्चिंग कहते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस से गैस बाहर नहीं निकल पाती है तो अल्टीमेटली वहाँ पर भी टिम्पनी हो जाती है या फिर जिसे हम ब्लॉट कहते हैं वो हो जाता है। तो ये हो गए फ्रोदी ब्लॉट या जिसे हम प्राइमरी ब्लॉट कहते हैं उसके कारण। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ब्लॉट या जिसे हम फ्री गैस ब्लॉट कहते हैं। तो इसका सबसे पहला और जो मेन रीज़न है वो है इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे कि पशु ने कुछ पोटैटो है, टोमेटो है, एप्पल है या फिर जो अदर लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं ऐसा कुछ भी पशु ने खा लिया जो कि इसोफेगस में जाकर फंस जाता है और जो गैस होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे कि पशु में नॉर्मली इरेक्टेशन प्रोसेस के द्वारा जो गैस होता है रूमेन से वो बाहर निकलता है तो इसोफेगस में कुछ फंस जाने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाता है और अल्टीमेटली वहाँ पर टिम्पनी या फिर जिसे हम ब्लॉट कहते हैं वो हो जाता है। तो इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन ये पहला कारण है। इसके बाद जो दूसरा कारण है जैसे कि स्टीनोसिस। तो बहुत बार क्या होता है कि इसोफेगस में कुछ स्केरिंग हो जाने की वजह से यानी कि कुछ
जख्म हो जाने की वजह से या कुछ इन्फेक्शन हो जाने की वजह से ईसोफेगस का जो लूमेन है वो नैरो हो जाता है और उसकी वजह से भी फिर वहाँ पर ब्लड जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अगला कारण है वो है ट्यूमर और एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। तो जैसे कि जो लिम्फ नोड अगर कोई एनलार्ज हो जाती है तो उसका प्रेशर इसोफेगस पे पड़ता है और अल्टीमेटली इसोफेगस जो है वो दब जाता है और वहाँ पे जो नॉर्मल इरेक्टेशन प्रोसेस है वो हैम्पर हो जाता है। सेम उसी तरह से अगर कोई ट्यूमर बन जाती है तो वो भी इसोफेगस पे प्रेशर क्रिएट करेगा और उसकी वजह से जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और अल्टीमेटली वहाँ पर भी टिम्पनी हो जाएगी। इसके अलावा अगर जैसे कि नर्व डैमेज होता है, खास करके जैसे कि जो वैगस नर्व होती है जो रूमेन की मोटिलिटी को कंट्रोल करती है, तो अगर वैगस नर्व डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से जो रूमेन की मोटिलिटी है वो हैम्पर हो जाएगी और उसकी वजह से जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और वो रूमेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा और वहाँ पर टिम्पनी हो जाएगी। इसके अलावा जिसे हम हार्डवेयर डिसीज कहते हैं, हालांकि ये कोई डिसीज नहीं है लेकिन इसमें पशु जो हार्डवेयर मटेरियल इंजेस्ट कर लेता है जैसे कि कोई नेल है, वायर है, तो वो क्या करता है कि वो रेटिकुलम को पंक्चर करता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, नर्व डैमेज होता है और अल्टीमेटली वहाँ पर ब्लॉट की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ डिसीज भी है जैसे कि टिटेनस है, तो टिटेनस के केस में भी हमें पशुओं में टिम्पनी देखने को मिलती है और ख़ास करके जैसे कि बफेलो का अगर केस है तो टिपिकली बफेलो में जो डायफ्रामेटिक हर्निया होता है तो उस केस में भी हमें रिकरेंट टिम्पनी देखने को मिलती है। वैगस इंडाइजेशन, तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से वैगस नर्व डैमेज हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हार्डवेयर डिसीज है या फिर सीवियर निमोनिया है, तो इन केसेस में भी वहाँ पर हमें ब्लड देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स है जो कि इसोफेगस को कंप्रेस करते हैं या फिर जो कि रेटिकुलम में कुछ ट्यूमर्स बन जाते हैं, तो उसकी वजह से भी पशुओं में टिम्पनी की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हाइपोकैल्सीमिया भी एक कारण है टिम्पनी का या जिसे हम ब्लॉट कहते हैं उसका। जैसे कि ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से रूमिनल स्टेसिस हो जाता है और जो गैस है वो ट्रैप हो जाता है रूमेन में, मतलब कि रूमेन से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर टिम्पनी हो जाती है। इसके अलावा जो अबोमेजल आउटफ्लो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हम सबको पता है अबोमेजम को ट्रू स्टमक कहते हैं, तो कोई भी ऐसी डिसऑर्डर जिसकी वजह से जो नॉर्मल एम्प्टिंग होती है अबोमेजम की वो हैम्पर्ड हो जाती है, तो रिफ्लक्स हो जाता है, मतलब कि जो अबोमेजल कंटेंट है वो रूमेन में वापस से चला जाता है, तो इसकी वजह से भी वहाँ पर हमें टिम्पनी कंडीशन देखने को मिलती है। ये रीज़न थे रूमिनल टिम्पनी के जो यहाँ पर इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किए हैं, तो इससे कुछ मदद मिलेगी हमें फील्ड वेटरनरियन को कि जो टिम्पनी है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको डायग्नोस कैसे किया जाए, उसका एक्चुअल कॉज क्या है, किस वजह से टिम्पनी हुई है, तो वो फ्री गैस ब्लॉट है या फ्रोदी ब्लॉट है या फिर उसके कारण क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसको ट्रीट करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।